गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोगों ने लास्ट पार्ट फर्स्ट के अंदर एक्सरसाइज 11.1 जो है वो कंप्लीट कर ली थी और उसके अंदर हम लोगों ने बेसिक 3D में डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियो के रिलेटेड क्वेरीज पढ़ी थी। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस। इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस। इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 डायमेंशंस तो आपने काफी कर पढ़ रखा है, कैसे कई फॉर्म्स थे, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, इंटरसेप्ट फॉर्म x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल्स टू 1, x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल्स टू p। ये सारे 2 डायमेंशन में इक्वेशन ऑफ लाइन था। अलग अलग फॉर्म में, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, दैट्स इंटरसेप्ट फॉर्म एंड दैट इज नॉर्मल फॉर्म। नाउ वी हैव टू रीड इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस। स्पेस मींस दैट 3 डायमेंशन में अगर कोई लाइन है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी। तो यहाँ पर 2 मेथड्स है जो कि गिवन डाटा के अकॉर्डिंग आपका डिपेंड करेगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है। फर्स्ट पार्ट बनता है, इफ अ लाइन पासेस थ्रू a given point and has given direction ratio, and second है if it passes through two points। ओके, नाउ इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं हम लोग। if a line pass through vector a vector and having in the direction of b vector, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, ध्यान रखेंगे मैं वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ये जो चल रहा है वो वेक्टर फॉर्म चल रहा है, तो वेक्टर फॉर्म क्या होगा, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ये इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी। ठीक है, अब इसी को कार्टेशियन फॉर्म में लेते हैं। देखें, ए लाइन पास थ्रू ए वेक्टर, जिसको अब मैं नॉमेनक्लेचर करता हूं, देखिएगा a1 a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, वेक्टर्स दे रहा हूं, एंड इन डायरेक्शन ऑफ, या पैरेलल भी वर्ड यहां पर यूज ले सकता है, बी वेक्टर। अगर मैं इसके कंपोनेंट लिखूं b1 i कैप, b2 j कैप, b3 k कैप, तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा, x माइनस a1 y माइनस a2 z माइनस a3 अपॉन में यहाँ पर इनकी डायरेक्शन रेशियोज b1 b2 b3। अब मैं यहाँ पर आपको ध्यान से देखेंगे कि इनको कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो ये सिंपल सा लॉजिक रहा, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ये कौन सा फॉर्म था, वेक्टर फॉर्म। आर वेक्टर जो होता है वो पोजीशन वेक्टर होता है और हमेशा उसको किससे डिनोट करते हैं, एक्स से, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। ए वेक्टर यहाँ पर हमने किससे डिनोट किया है, a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप प्लस लैम्डा b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। तो अगर मैं इस क्वांटिटी को इधर लेकर जाऊं, ठीक है,
तो देखो आई कैप का कोफिशिएंट क्या आएगा, x माइनस a1, जे कैप का कोफिशिएंट y माइनस a2 एंड के कैप का कोफिशिएंट z माइनस a3। और लैम्डा के जो मल्टीपल में इधर है b1 b2 b3, ये नीचे drs के फॉर्म में आएगा। तो आपको कई जगह कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ सकता है, वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में लिखना पड़ सकता है। इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं किस टाइप से कन्वर्ट करते हैं। तो अगर मैं एक एग्जांपल लूं, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप एंड बी वेक्टर है 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप। Line passes through a vector A vector and having parallel or in the direction of B vector, then what will be the equation of line in vector form? Vector form में equation of line क्या होगी 3D में, R vector is equals to A vector 2i cap plus 3j cap plus 4k cap plus lambda 4i cap plus 5j cap प्लस 6k कैप। तो यहाँ क्या आएगा, जहां से लाइन पास हो रही है एंड हियर डायरेक्शन रेशियो यानी किस डायरेक्शन के अंदर है उसका drs की वैल्यूज वेक्टर्स आएगा। अगर ये का आपको कार्टेशियन फॉर्म में लिखना होगा तो आप क्या करें, ओके तो सिंपल सा x माइनस जहां से पास आउट हो रहे हैं उनके कोऑर्डिनेट्स 2 3 4, तो x माइनस 2 y माइनस 3, चाहे तो इसको इधर लाके सोच सकते हैं, एंड z माइनस 4 अपॉन drs का कंपोनेंट्स क्या है 4 5 6, 4 5 6, ये नीचे drs आ गया। ये तो हुआ वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म। अगर मैं कार्टेशियन फॉर्म देता हूं वेक्टर फॉर्म क्या होगा, तो इसके लिए x माइनस 1 y माइनस 2 z माइनस 3 अपॉन 5 6 7, ये कोई इक्वेशन ऑफ लाइन है। तो इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा, तो वेक्टर फॉर्म होगा इसका r वेक्टर इज इक्वल्स टू, इनके जस्ट अपोजिट साइन लेने हैं, -1 -2 -3। तो यहाँ पर इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा 1i कैप 2j कैप 3k कैप प्लस लैम्डा बी वेक्टर में यहाँ से dr पिकअप करना होगा 5i कैप प्लस 6j कैप प्लस 7k। ओके तो ये कार्टेशियन टू वेक्टर, वेक्टर टू कार्टेशियन। नाउ हम लोग करते हैं 2 पॉइंट फॉर्म। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पास थ्रू 2 वेक्टर्स a एंड b, दोनों ही वेक्टर से पास आउट होने वाला है, इस बार dr नहीं दे रखा है। तो हम लोगों को अगर मालूम है 2 पॉइंट से पास आउट होने वाले का dr कैसे फाइंड आउट करते हैं, dr होती है b वेक्टर माइनस a वेक्टर, करते हैं ना x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, इसी टाइप से। तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, r वेक्टर इज इक्वल्स टू a वेक्टर प्लस लैम्डा, यहाँ dr आती है तो यहाँ dr क्या हो जाएगा b माइनस a। ये होगी इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू 2 वेक्टर्स a वेक्टर एंड b वेक्टर। नाउ अगर मैं इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखता हूँ, a वेक्टर इज इक्वल्स टू a1i कैप प्लस a2j कैप प्लस a3k कैप एंड b वेक्टर इज इक्वल्स टू b1i कैप प्लस b2j कैप प्लस b3k कैप। तो r वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या होगा, यानी सॉरी कार्टेशियन फॉर्म इसका क्या हो जाएगा, x माइनस फर्स्ट से पास आउट करवा दो, तो a से पास आउट हो रहा है तो पासिंग पॉइंट्स कौन कौन से हुए, a1 a2 a3 अपॉन में क्या आता है drs। तो drs कैसे फाइंड आउट करेंगे, b माइनस a से, ये dr है तो b1 माइनस a1, ये आई कैप का कंपोनेंट, b2 माइनस a2 और b3 माइनस a3। ओके तो ये 1 बाय 1 जो है आपके इस फॉर्म के अंदर 2 फॉर्म्स के अंदर पूछ सकते हैं। क्या पहला, एक तो 1 पॉइंट एंड डायरेक्शन रेशियो दे रखा हो, सेकंड वन आपको कंडीशन दे रखी हो 2 पॉइंट से पास आउट होने की। ओके
तो हम लोग इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस लेते हैं एक बार की। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पास थ्रू एक्सरसाइज 11.2 का है, ठीक है। पासेस थ्रू 1 2 3 एंड इज पैरेलल टू। तो पैरेलल कह सकता है, इन द डायरेक्शन कह सकता है, पैरेलल टू द वेक्टर 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। अब देखें फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन का है ना, तो इसने कार्टेशियन फॉर्म का है ना इसने वेक्टर फॉर्म का है, तो हम इसका दोनों वे में ही आंसर दे देते हैं। अगर मेरे को इसका आंसर वेक्टर फॉर्म में देना हो तो मैं क्या दूंगा, r वेक्टर इज इक्वल्स टू, कहां से पास हो रहा है 1 2 3 से, तो मींस दैट i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा किसके पैरेलल है, यानी किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। ध्यान रखेंगे बोर्ड एग्जाम्स में हमेशा कंप्लीट लैंग्वेज का यूज करेंगे। इसको a वेक्टर कंसीडर करोगे, इसको b वेक्टर कंसीडर करोगे, देन फॉर्मूला लिखेंगे एंड देन आप लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर लिखना है। अगर ये कहिए हमें कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है तो इसका आंसर क्या होना है, तो कार्टेशियन फॉर्म में होगा x माइनस, इन कंपोनेंट्स को इधर लेके आते हैं, तो x माइनस 1 y माइनस 2 z माइनस 3 अपॉन 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 कितना होगा 3 2 माइनस 2, ये डी आर्स यहाँ से। ओके क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म। तो दोनों ही पूछा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म। आगे कंडीशन दे रखी है passes through the point, pass through the point 2i cap minus j cap plus 4k cap position vector and is in direction, is in direction भी कह सकता है, parallel भी कह सकता है, is in direction i cap plus 2j cap minus k cap। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसका वेक्टर फॉर्म, अगर ये a वेक्टर कंसीडर करूं, इसको b वेक्टर कंसीडर करूं, तो अभी अभी फॉर्मूला पढ़ा था r वेक्टर इज इक्वल्स टू a वेक्टर प्लस लैम्डा, डायरेक्शन दे रखी है तो i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। ये तो हो गया कौन सा फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। नाउ वी विल हैव टू टेक कार्टेशियन फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा, x माइनस, ये सारे कंपोनेंट इधर लाने, मींस दैट x माइनस 2 y प्लस 1 z माइनस 4 अपॉन में डी की वैल्यू 1 2 माइनस 1, ठीक है। ये इस लाइन का हो जाएगा कार्टेशियन फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन एंड वेक्टर फॉर्म बोथ ऑफ। ओके तो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के लिए होमवर्क है। क्वेश्चन में दे रखा है passes through the point -2, 4, -5 and parallel to a line, means that question number 6 is same as question number 4। आप लोगों को करना है और दोनों ही फॉर्म्स के अंदर लिखना है, क्लियर। एंड क्वेश्चन नंबर 7 कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन x माइनस 5 अपॉन 3 y प्लस 4 अपॉन 7 z माइनस 6 अपॉन 2 राइट इट्स वेक्टर फॉर्म। ये गिवन है कार्टेशियन फॉर्म, वी हैव टू टेक वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म किस टाइप से लिखेंगे, r वेक्टर इज इक्वल्स टू, किस पॉइंट से पास आउट होता है, कहां से लेते हैं, यहां से। ओके इनके जस्ट अपोजिट साइंस, मींस दैट 5 i कैप माइनस 4 j कैप प्लस 6 k कैप
तो पास कर रहा है इस पॉइंट से, प्लस किस डायरेक्शन में है, लैम्डा 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 2। क्लियर? एग्जाम में आता है तो क्या लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल इसके नेक्स्ट स्टेप में, सिंस दिस लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट, कौन से पॉइंट से पास आउट हो रही है, इनके जस्ट अपोजिट साइंस लिखेंगे 5 -4 and 6 and having in the direction of 3i cap plus 7j cap plus 2k cap, therefore using the formula, और वो फॉर्मूला कंप्लीट लिख के देन आंसर लिखेंगे, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है। ओके तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। ये सारी चीजें थी अपने क्वेश्चन किस पर, 1 पॉइंट से पास आउट होना प्लस डायरेक्शन अगर गिवन हो तो उस केस में। नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, जिसमें 2 पॉइंट का क्वेश्चन है, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन। दोनों ही पूछा है, वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन। ओके, वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन दैट पासेस थ्रू द ओरिजिन, किस से पास हो रहा है, ओरिजिन से, एंड 5, -2, 3 से। तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0 0, और ये दूसरा पॉइंट है। तो अगर मैं इसको ए वेक्टर कंसीडर करूं, 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप, ये हमारा बी वेक्टर 5i कैप -2j कैप प्लस 3k कैप। तो इन दोनों वेक्टर्स से पास आउट होने वाले वेक्टर का इक्वेशन क्या होगा, r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b माइनस a। तो यहाँ तो a वेक्टर 0 ही है, तो 0i कैप 0j कैप 0k कैप, चाहे तो लिखें ना लिखें चलेगा, प्लस लैम्डा b माइनस a, तो 5 - 0 5i कैप -2j कैप प्लस 3k कैप। तो r वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा ओवरऑल लैम्डा 5i कैप -2j कैप प्लस 3k कैप। अगर इसका कार्टेशियन फॉर्म लिखना है तो क्या करेंगे, तो x माइनस y माइनस z माइनस किस से, 0 0 0 से पास आउट हो रहा है ना फर्स्ट पॉइंट, तो 0 0 0 अपॉन में b माइनस a मीन्स दैट 5 - 0 -2 - 0 एंड 3 - 0, तो ओवरऑल यही मिलेगा 5 -2 एंड 3। तो ये हो जाता है इसका कार्टेशियन फॉर्म और ये हो जाता है इसका वेक्टर फॉर्म। कहां से, 2 पॉइंट से पास आउट होने वाले। एज इट इज क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं, और ये आप लोगों का होमवर्क है। 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, 3 -2 -5 एंड 3 - 2 6। इन दोनों ही पॉइंट्स से पास आउट होने वाली लाइन की इक्वेशन लिखनी है। तो आप क्या करेंगे, इसको ए वेक्टर कंसीडर करेंगे, इसको बी वेक्टर कंसीडर करेंगे, और उसका कार्टेशियन फॉर्म भी लिखेंगे और वेक्टर फॉर्म भी लिखेंगे। ओके तो ये तो था ओवरऑल अबाउट हमारा इस एक्सरसाइज का फर्स्ट कंसेप्ट, इक्वेशन ऑफ लाइन। क्लियर? अब यहाँ पर जो सेकंड कंसेप्ट है वो है आपके एंगल बिटवीन 2 लाइंस। जैसा कि ये इस ईयर बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि पोर्शन को कर दिया गया है डिलीट, बट तो भी मैं इसका आपको फॉर्मूला डिस्कस करके बताता हूँ ताकि अगर किन्हीं क्वेश्चंस में यूज आए तो कंफ्यूज ना हो। अगर कोई 2 लाइंस दे रखी है, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन, फर्स्ट लाइन का डायरेक्शन रेशियो है A1 A2 A3 सॉरी A1 B1 C1, और सेकंड लाइन का है A2 B2 C2। तो इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल कितना होगा, तो एंगल के लिए फॉर्मूला है cos थीटा इज इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर जो एक अच्छी चीज आती है वो आती है परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन। सोचो अगर यहाँ थीटा 90 हो तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, और अगर यहाँ मैं 0 कर देता हूँ तो ये मल्टीपल में आ जाएगा 0 के। तो परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन क्या हो जाएगी, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी,
ये कंडीशन है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। यानी अगर आपको किन्हीं दो लाइंस का डायरेक्शन रेशियो दे रखा हो या डायरेक्शन कोसाइंस भी दे रखी हो, तो अगर ये कंडीशन होल्ड हो जाती है इट मीन्स दैट बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर। और इस पर बेस्ड है आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसमें आपको टोटल 3 कंडीशंस दे रखे हैं। ये पहले लाइन की dr, ये सेकंड लाइन की dr, dc है क्योंकि डिवाइड बाय 13 है। अब आपको शो करना है ये फर्स्ट लाइन की dc, ये सेकंड की dc और ये थर्ड की dc परपेंडिकुलर है। वो ऑल ऑफ 3 देम आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन लगा दो यहाँ पर A1 A2 B1 B2 C1 C2। और सिंस ये डायरेक्शन कोसाइंस है तो यहाँ आप चाहें तो L1 L2 M1 M2 N1 N2 का फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। तो 12/13 इंटू 4/13 प्लस -3/13 इंटू 12/13 प्लस -4/13 इंटू 3/13। इसको सॉल्व कर लो, 0 आएगा। तो यानी ये और ये लाइन क्या हो गई, परपेंडिकुलर। इसी टाइप से इनमें भी कंडीशन लगाएंगे सेकंड एंड थर्ड में, इसी टाइप से फर्स्ट एंड थर्ड के अंदर भी क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे और इनको म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रूव करेंगे। ओके, नाउ इसी कंसेप्ट पर करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहा है शो दैट द लाइन through the points 1, -1, 2, 3, 4, -2 is perpendicular to the line through the points 0, 3, 2 and 3, 5, 6। तो सबसे पहले देखें यहाँ ये 2 पॉइंट से पास आउट होने वाली लाइन की DRs क्या होगी। ये 1, -1, 2 है, ये 3, 4, -2 है। अगर मैं इसको A इसको B नोमेनक्लेचर करूं तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है x2 - x1। तो 3 - 1 2, 4 -1 प्लस हो जाएगा -2 -2 -4। अब दूसरी लाइन ये CD जिसको परपेंडिकुलर प्रूफ करना है, तो ये C नोमेनक्लेचर करता हूँ इसको 0, 3, 2 से, और ये D पॉइंट 3, 5, 6 है। तो DRs ऑफ CD क्या होगा, 3 - 0 3, 5 - 3 2 एंड 6 - 2 4। अगर मैं इसको A1 B1 C1 कंसीडर करूं, ये सेकंड लाइन A2 B2 C2 कंसीडर करूं और चेकआउट करता हूं A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। तो 2 3 जा 6, 5 2 जा 10, 4 4 जा 16। ओके, तो 6 + 10 16 - 16 कितना आ गया, 0। तो सिंस परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन फॉलो हो रही है दैट मीन्स दैट दिस AB इज परपेंडिकुलर टू CD। यही प्रूफ करना था। अब लास्ट वन एक कंडीशन रहती है कंडीशन ऑफ पैरेलल। तो यहाँ पैरेललिटी की कंडीशन होगी A1/A2 पैरेलल की कंडीशन है A1/A2 B1/B2 C1/C2। अगर ये कंडीशन फॉलो हो जाती है दैट मीन्स दैट लाइंस आर पैरेलल। ओके, तो जैसा कि ये क्वेश्चन नंबर 3 है उसके अंदर दे रखा है 2 लाइंस 2 पॉइंट्स है 4 7 8 एंड 2 3 4। इन पॉइंट से पास आउट होने वाली लाइन इन पॉइंट से पास आउट होने वाली लाइन के पैरेलल है। वो पॉइंट्स कौन से दे रखे हैं क्वेश्चन में, -1 -2 1 एंड 1 2 5। सबसे पहले अगर मैं इसको AB और इसको CD कंसीडर कर लूं तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB क्या होगा, 2 - 4 -2 3 - 7 -4 एंड 4 - 8।
-4। ठीक है, ये हो गया हमारा A1, B1 एंड C1। नेक्स्ट डी आर्ट्स ऑफ CD, तो 1 माइनस माइनस प्लस 1 2, 2 माइनस माइनस प्लस 2 4 एंड 5 माइनस 1 4। तो अगर हम लोग चेकआउट करें इसका A2, B2, C2, तो -2/2, -4/4 एंड -4/4। सबका ही देखें -1 -1 -1 आ रहा है। तो सिंस A1/A2, B1/B2, C1/C2 की कंडीशन फॉलो हो रही है, इट मीन्स दैट बोथ आर लाइन्स पैरेलल, मीन्स दैट AB इज पैरेलल टू CD। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पर हम लोगों ने आज दो चीजें अभी तक पढ़ी है। एक इक्वेशन ऑफ लाइन, सेकंड एंगल बिटवीन टू लाइंस, जिसमें हम लोगों ने परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन और पैरेललिटी की कंडीशन को रीड आउट किया है। ध्यान रखें एंगल नहीं पूछा जा रहा है, बट हो सकता है मे भी आपको छोटे क्वेश्चंस में पैरेलल और परपेंडिकुलरिटी का क्वेश्चन पूछ सके, तो इसे लीव मत कीजिएगा। बाकी डायरेक्टली आपको एंगल शायद ही पूछा जाए क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स ने रिलीट कर दिया है। तो इससे आगे का हम जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे।